हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कल्चर मीडिया के क्लासिफिकेशन को फर्दर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कल्चर मीडिया के जनरल इंट्रोडक्शन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। इंट्रोडक्टरी और क्लासिफिकेशन का एक हाफ पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि कल्चर मीडिया हम आर्टिफिशियल फूड, बैक्टीरिया के आर्टिफिशियल फूड को हम कल्चर मीडिया कहते हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद हमने जब क्लासिफिकेशन की बात करी तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट तीन टाइप के मीडिया थे, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड मीडिया। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बेस पे एरोबिक और एनारोबिक मीडिया। कुछ हमने सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक मीडिया और स्पेशल मीडिया के बारे में पढ़ना है। तो आज हम सिंपल मीडिया से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल मीडिया का एग्जांपल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है। अब यहाँ पे ब्रॉथ वर्ड आया तो इट मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में होगा। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में पेप्टोन वाटर होता है और 1% मीट एक्सट्रैक्ट के कॉम्बिनेशन को हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कहते हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में 0.5% ग्लूकोज मिला दें तो ये बन जाता है ग्लूकोज ब्रॉथ। और इस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में अगर हम 2 से 3% अगार मिला दें तो ये हो जाता है न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मिक्सचर है पेप्टोन वाटर प्लस 1% मीट एक्सट्रैक्ट का। अगर हम इसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में 0.5% ग्लूकोज मिला दे तो ग्लूकोज ब्रॉथ, और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में 2 to 3% अगार मिला दे तो न्यूट्रिएंट अगार या न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, जिसे हम शॉर्ट में नैम कहते हैं, NaM। तो न्यूट्रिएंट अगार मीडिया क्या है? सिंपलेस्ट मीडिया है और रूटीनली माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया की। तो कॉम्प्लेक्स मीडिया किसे कहेंगे? सिंपल मीडिया के अलावा जितने सारे मीडिया हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स मीडिया कहते हैं, और ये स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो सिंपल मीडिया के अलावा जितने भी मीडिया हैं सारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मीडिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया को स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक मीडिया की। तो सिंथेटिक मीडिया प्योर केमिकल को के कंपोजिशन को मिला के बनता है, और प्योर केमिकल का यूज़ हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं। जैसे हमें मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स किसी भी बैक्टीरिया की जाननी है तो उसके लिए हम किसी एक प्योर केमिकल फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। तो ऐसे मीडिया जिसमें कोई प्योर केमिकल यूज़ होता है फॉर अ स्पेशल पर्पस लाइक मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स की जानकारी के लिए हमें अगर हम ऐसा कंपोनेंट यूज़ करते हैं किसी मीडिया में तो उसे हम सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। जैसे ड्यूबॉस मीडियम विद ट्विन 80, ड्यूबॉस मीडियम में हम ट्विन 80 का यूज़ करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है सिंथेटिक मीडिया का। अब हम बात करते हैं स्पेशल मीडिया की। स्पेशल मीडिया को फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहली कैटेगरी आती है इनरिच्ड मीडिया। तो इनरिच्ड मीडिया क्या होता है? इनरिच्ड मीडिया बेसल मीडिया प्लस अगर हम स्पेशल न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड कर दें। बेसल मीडिया में हम अगर स्पेशल न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दें तो उसे हम कहेंगे स्पेशल मीडिया। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हो सकते हैं ब्लड, सीरम और एग। अगर मैं न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में ब्लड मिला दूं तो इट बिकम्स ब्लड अगार। तो बेसल मीडिया न्यूट्रिएंट अगार हो गया, स्पेशल हमने उसको इनरिच किया है ब्लड से तो वो हो गया ब्लड अगार। ऐसे ही चॉकलेट अगार है, अगर मैं ब्लड अगार को हीट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? चॉकलेट अगार में चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स न्यूट्रिएंट अगार प्लस ब्लड इज इक्वल टू ब्लड अगार, और ब्लड अगार ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू चॉकलेट अगार। और इस चॉकलेट अगार का यूज़ हम निजीरिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो चॉकलेट अगार इंपॉर्टेंट मीडिया है हीमोफिलस और निजीरिया के आइसोलेशन के लिए, जिसका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा लोफलर सीरम स्लोप, ये मीडिया सीरम को ऐड करने पे मीडिया इनरिच हो जाता है, तो इसका नाम इसलिए लोफलर सीरम स्लोप है। तो सीरम वर्ड यहीं से आया है कि सीरम को मिला के हम मीडिया को एनरिच कर रहे हैं।
और जिसका यूज़ हम कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरी के आइसोलेशन के लिए करते हैं। तो दीज आर इनरिच्ड मीडिया, और ये सारे इनरिच्ड मीडिया सॉलिड होते हैं। अब हम बात करते हैं इनरिचमेंट मीडिया की। अब जब हम कुछ सब्सटेंस लिक्विड मीडियम में मिलाते हैं किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की स्पीसीज को ग्रो कराने के लिए, अगर हम कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड मीडिया में मिलाते हैं तो हम उसे इनरिचमेंट मीडिया कहते हैं। तो इसका मतलब इनरिच्ड और इनरिच में एक बहुत बड़ा अंतर है। इनरिच्ड मीडिया सॉलिड होता है, जबकि इनरिचमेंट मीडिया लिक्विड इन नेचर। और ये क्या करता है, जो डिजायर्ड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को तो प्रमोट करेगा, लेकिन जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो डिजायर्ड बैक्टीरिया के कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, उनकी ग्रोथ नहीं होने देगा। तो ऐसा एक एग्जांपल है टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ। टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ हम टाइफाइड और पैराटाइफाइड बैसिलाई की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, जबकि एट द सेम टाइम ये कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ये स्पेशली एक एक बैक्टीरिया स्पीसीज को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। जैसे टेट्राथायोनाइड टाइफाइड और पैराटाइफाइड बैसिलाई की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है और इनहिबिट कर रहा है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की ग्रोथ को। इसके अलावा दूसरा एक मीडियम है सेलेनाइट एफ ब्रॉथ। सेलेनाइट एफ ब्रॉथ भी टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ की तरह ही काम करता है। ये क्या करता है, टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड यानी साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी की ग्रोथ को इन्हांस करेगा, और जो कॉलीफॉर्म है बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। इसके अलावा एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ये विब्रियो कोलेरी की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। विब्रियो कोलेरा की अगर हम ग्रोथ कराना चाहें तो एल्कलाइन पेप्टोन वाटर में करा सकते हैं। इसके अलावा हम सेलेक्टिव मीडिया की बात करते हैं। तो सेलेक्टिव मीडिया क्या करता है, ये इंश्योर करता है आइसोलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया के एक सिंगल स्पीसीज के आइसोलेशन के लिए हम सेलेक्टिव मीडिया का यूज़ करते हैं। अगर हम सिंगल बैक्टीरियल स्पीसीज की बात करें तो सेलेक्टिव मीडिया हम प्रेफर करते हैं। तो सेलेक्टिव मीडिया भी क्या होता है, इनरिच्ड मीडिया की तरह सॉलिड होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिव मीडिया और इनरिच्ड मीडिया दोनों सॉलिड होते हैं, जबकि इनरिचमेंट लिक्विड इन नेचर होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डीसीए मीडियम यानी डिऑक्सीकोलेट अगार। ये एंटेरिक बैसिलाई साल्मोनेला और सीगेला, जिनको हम एंटेरिक बैसिलाई कहते हैं, इनको इनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, और इनके लिए ये सेलेक्टिव मीडियम है। यानी अगर हमें साल्मोनेला या सीगेला को ग्रो करवाना है तो हम डीसीए मीडियम का यूज़ करेंगे, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार का यूज़ करेंगे। इसके अलावा बाइल सॉल्ट अगार भी एक सेलेक्टिव मीडिया है जो विब्रियो कोलेरी की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल मीडिया का। तो ये क्या करता है, डिफरेंशियल मीडिया, इसके नाम में ही है डिफरेंशियल मीडिया। ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश फीचर अपीयर होते हैं इसमें बैक्टीरिया के, जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बैक्टीरिया कौन से नेचर का है। जैसे इसका एग्जांपल है मैकोंकी अगार। तो मैकोंकी अगार में दो तरीके के बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, एक लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया। तो मैकोंकी अगार का एक इंग्रेडिएंट है लैक्टोज। अब ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टोज को फर्मेंट कर सकते हैं वो पिंक कलर की कॉलोनी मैकोंकी अगार पे प्रोड्यूस करते हैं, और जबकि ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर सकते वो पेल या कलरलेस कॉलोनी उनकी मैकोंकी अगार पे दिखती है। तो बाय द colonies we can differentiate in लैक्टोज फर्मेंटेटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेटर, और इसीलिए इसी नेचर की वजह से इसे डिफरेंशियल मीडिया कहा जाता है। तो मैकोंकी अगर एग्जांपल है डिफरेंशियल मीडिया का। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर मीडियम की। तो इंडिकेटर मीडियम ये क्या करता है कि मीडिया में जो कुछ चेंजेस होते हैं, कलर चेंजेस होते हैं, इनकी वजह से हमें इंडिकेट करता है ये मीडिया कि जो बैक्टीरिया उसमें ग्रो हुआ है वो किस कलर का है, और तो कलर प्रोडक्शन से हमें इंडिकेशन मिलता है। इसका भी एग्जांपल मैकोंकी अगार है, और इसके अलावा इसका एग्जांपल ब्लड अगार भी हो सकता है। तो जैसे
एक साल्मोनेला है, साल्मोनेला टाइफी है, वो ब्लैक कलर की कॉलोनीज़ प्रोड्यूस करता है विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम पे, जिसका एक इंग्रेडिएंट सल्फाइट होता है। तो विल्सन एंड ब्लेयर सल्फाइट मीडियम भी इसे कहते हैं, इस पे साल्मोनेला ब्लैक कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। तो ब्लैक कलर हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ब्लैक कलर का इंडिकेशन ये सीधा-सीधा क्या बताता है अपने को कि ये साल्मोनेला टाइफी की कॉलोनी है। ऐसे ही मैं कहूँ कि अगर प्लेट में अगर हम पिंक कलर की कॉलोनी हमें देखने को मिल रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लैक्टोज़ फर्मेंटर बैक्टीरिया प्रेज़ेंट है। और ऐसे ही अगर पेल कलर की कॉलोनी मिल रही है, तो वो नॉन लैक्टोज़ फर्मेंटर बैक्टीरिया है। ब्लड अगार में भी हम देख सकते हैं कि अ, वो बैक्टीरिया जो हिमोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अराउंड एक ज़ोन बन जाता है, क्लियर ज़ोन बन जाता है, जहाँ से जो रेड कलर होता है ब्लड अगार का, वो डिसअपीयर हो जाता है। तो हमें समझ में ये आता है कि ये जो बैक्टीरिया है जिसके चारों ओर रेड कलर नहीं है, एक ज़ोन बना हुआ है, खाली ज़ोन बना हुआ है, तो ऐसे बैक्टीरिया ये हिमोलिटिक बैक्टीरिया हैं। तो ब्लड अगार में हम हिमोलिटिक और नॉन हिमोलिटिक बैक्टीरिया में डिफ़रेंस कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट मीडिया की। ट्रांसपोर्ट मीडिया ऐसे बैक्टीरिया के लिए हम यूज़ करते हैं जो जो बड़े ही डेलिकेट होते हैं, जैसे गोनोकोकाई। गोनोकोकाई अगर हम सपोज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, सैंपल को लेके किसी क्लिनिकल सैंपल को लेके, और उसमें अगर स्पेशली गोनोकोकाई है, तो गोनोकोकाई उस ट्रांसपोर्ट के टाइम को जो कंज़्यूम होगा ट्रांसपोर्टेशन में, सैंपल के ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम कंज़्यूम होगा, उस टाइम में वो मर जाएगा। और उसकी जगह कोई दूसरा जो उस क्लिनिकल सैंपल में बैक्टीरिया होगा, जो माइट बी पॉसिबल कि जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, तो वहाँ पे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, जबकि जो एक्चुअल कॉज़ेटिव एजेंट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए, और जो डिज़ायर्ड हमारा बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को एनहांस करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज़ करते हैं, ताकि बैक्टीरिया मरे भी ना और अपना रिज़ल्ट जो हो वो जो है वो सही रहे। इसके लिए जैसे हम यूज़ कर सकते हैं स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया, ये गोनोकोकाई के लिए हम यूज़ करते हैं। एक लास्ट कैटेगरी आती है इसमें शुगर मीडिया। शुगर मीडिया में हम बेसिकली लैक्टोज़, ग्लूकोज़, सुक्रोज़ और मैनिटॉल का हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें शुगर फर्मेंटेशन हम देखते हैं। शुगर मीडिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 1% शुगर इन पेप्टोन वाटर एंड अ इंडिकेटर मीडियम। तो एक 1% शुगर प्लस पेप्टोन वाटर प्लस एक इंडिकेटर सिस्टम इसमें होगा। तो इन 3 चीज़ों को मिला के हम शुगर मीडिया अ, बना सकते हैं। इसके अलावा शुगर मीडिया में हम गैस प्रोडक्शन देखते हैं। गैस प्रोडक्शन ड्यूरैम्स ट्यूब की हेल्प से हम देख सकते हैं। तो इन्वर्ट फॉर्म में हम ड्यूरैम ट्यूब को डालते हैं। गैस प्रोड्यूस अगर इसमें होती है, तो हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि इस शुगर मीडिया में गैस प्रोड्यूस हुआ है। तो हम ऐसे बैक्टीरिया को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम शुगर मीडिया का यूज़ करते हैं। तो ये पूरा क्लासिफ़िकेशन था कल्चर मीडिया का। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा।